तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7 सीनियर सिटीजन्स एक्ट। मिश्किल इस चीज़ों के बारे में बात करता है, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जो ऑफिसर्स होंगे, वो जितने भी ऑफिसर्स इसके अंदर होंगे, वो सारे पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, जनता के सेवक माने जाएंगे वो, ठीक है। सरकारी कर्मचारी होंगे सेक्शन 21 के हिसाब से, धारा 21 पढ़ी है ना आपने, उसके हिसाब से वो सरकारी कर्मचारी होंगे सबके सब, ठीक है। धारा 21 ऑफ CRPC पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। तो सारे जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। अब यहाँ पे एक सबसे मज़ेदार बात है, वो है धारा 27 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड, यानी कि सिविल कोर्ट की जो अधिकारिकता है ना वो नहीं होगी। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात पता है क्या है, एक तरफ तो कहते हैं ये कि भाई सिविल कोर्ट की सुनवाई जो है धारा 10 के सब क्लॉज 2 में कहते हैं कि अगर 9 में जजमेंट दे दी, ठीक है, तो वो जो है सिविल कोर्ट उस पर अमेंडमेंट कर सकता है। मतलब अगर सिविल कोर्ट ने उस पर कोई फाइंडिंग दे दी तो ये बेचारी जो SDM कोर्ट है ये उसको मानेगी। लेकिन धारा 27 में दिखा रहे हैं कि भाई सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगी, वो कुछ बोल नहीं सकती। तो आप इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज ना हो ज़्यादा, ठीक है। मुद्दे की बात आखिर में ये है कि भाई बुजुर्ग का भला धारा 9 में अगर हो रहा है और धारा 10 में लगता है सिविल कोर्ट को कि कुछ गलत ऑर्डर दिया गया है, तो बुजुर्ग के फ़ायदे के लिए कोई अच्छा ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सिविल कोर्ट कोई गलत ऑर्डर देती है तो धारा 27 में बार्ड है वो। आखिरी जो फैसला मान्य होगा वो बुजुर्ग के पक्ष में, बुजुर्ग के हित में, रीजनेबल वे में मान्य होगा। एक अच्छी बात यह है कि कोई पुलिस वाला, भाई सपोज़ करो एक 100 नंबर पे कॉल आती है पड़ोसी की कि भाई जी वो फलाना आदमी है पड़ोस का, वो अपने पिताजी को पीट रहा है या माताजी को पीट रहा है या किसी बुजुर्ग को पीट रहा है, उन्हें घर से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। भाई वर्दी वाला कोई सिंघम ही आ जाता है, मान लो बढ़िया व्यक्ति आ जाता है कोई वर्दी वाला, जो जनरली बढ़िया ही होते हैं भाई, 90% केसेस में बढ़िया ही होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बुजुर्गों के मामले में बहुत बढ़िया होते हैं। इस देश में पुलिस बुजुर्गों के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कोच रहा, सैल्यूट टू यू। वो आता है, उसकी भावनाएं हताहत हो जाती हैं, क्यों कि भाई बुजुर्ग मान लो खूनम खून है या उसको उसके गाल लाल पड़े हुए हैं, भाई किसी का भी खून खोलेगा यार। या सामने ही मान लो वो बंदा अपनी रसूख दिखाने के लिए सामने ही पुलिस वाले के आगे 1-2 और धर दिया उसने, तो क्या करेगा पुलिस वाला? अगर ऐसे में उसका हाथ उड़ जाए तो वो इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, उसे प्रोटेक्शन मिली हुई है धारा 28 की पुलिस वाले को। अगर वो किसी बुजुर्ग को बचाने के लिए उसके लौंडे को या उसके लड़के को या उसके रिश्तेदार को जो उसके साथ गलत कर रहा है, उसके भरण पोषण का ख्याल नहीं रख रहा और उसके साथ मारपीट भी कर रहा है, उसको पुलिस वाला कम से कम 1-2 तो रसीद कर ही सकता है और इसके लिए वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। गुड फेथ में अगर वो कोई काम करेगा, अच्छी नीयत से अगर वो कोई पुलिस वाला काम कर रहा है, तो वो उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है इस कानून की, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। सैल्यूट बनता है भाई पुलिस वालों के लिए इस बात पर, तो ठीक है, आई सैल्यूट। केंद्र सरकार के पास पावर होगी कि वो डायरेक्शन दे सके कि भाई क्या करना है इस एक्ट में, कैसे कैसे डेवलपमेंट करनी है, किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर रिव्यू करेगी। ये धारा 31 में बताया गया है, फिर 32 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि क्या रूल बनाए जाएँ, कैसे नियम बनाए जाएँ, कि धारा 5 क्लॉज 1 और धारा 8 में कैसे क्या किस तरीके से गठन होगा, धारा 9 में कैसे जजमेंट दी जाएगी, इंक्वायरी कैसे होगी, ठीक है।
धारा 19 में जो होमलेस पर्सन है उनको कैसे सारा कुछ होम वगैरह का सुविधा दी जाएगी, ठीक है। और 22 में जो भाई प्रचार वगैरह होगा, इसका प्रसार वगैरह होगा, ये कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ये सारे काम करेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती तो फिर से वही बात कहूँगा, RTI लगाओ, RTI। बिना RTI लगाए काम नहीं होने वाला। PIL लगाओ, RTI लगाओ, SLP भी लगा सकते हो, आतंकवादियों के लिए लग रही है, बुजुर्गों के लिए लगाओ। हमारे देश और फॉरेन कंट्री में पता है क्या डिफरेंस है? हम संस्कारों की बात करते हैं लेकिन हमारे बुजुर्ग सड़क पे घूम रहे हैं, ठीक है, और वो संस्कारों की बात नहीं करते, वो संस्कार विहीन है। लेकिन उनके बुजुर्गों के लिए कम से कम ओल्ड एज होम तो है। उनके जवान युवक भी बेरोजगारी भत्ता पाते हैं, उनके बुजुर्ग भी ओल्ड एज होम में रहते हैं। जिस देश का बुढ़ापा सुरक्षित है ना, वो संस्कारों में हमसे कहीं ज़्यादा आगे प्रैक्टिकली। चाहे हम मौखिक तौर पर संस्कारों की बात करें, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम किसी NGO की मदद लेकर के RTI लगा सकते हैं या PI लगा सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हम ऐसे किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कम अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर किसी बूढ़े आदमी के साथ मारपीट हो या किसी बुजुर्ग को आप देखें कि भाई ये लाचार हो गया है, तो आप पुलिस को भी कांटेक्ट करके कह सकते हैं वृद्धाश्रम ले जाओ भाई। सीनियर सिटीजन एक्ट में इसके पास है प्रावधान कि इसके लिए वृद्धाश्रम होगा, 150 की कैपेसिटी होगी। अरे कुछ कोशिश करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, और मैं आगे भी आपका समय लेता रहूँगा, मैं आपको ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। ये हरे कृष्णा लॉ सिर्फ़ एक लॉ नहीं है, मतलब ये हरे कृष्णा लॉ जो है ये सिर्फ़ एक चैनल नहीं है, ये हमारा आपका परिवार है। ये मैं तो इसे एक परिवार की तरह समझता हूँ। ये हम और आप मिलके एक परिवार बनते हैं, ठीक है, जो आपस में बैठ के दो प्यारी प्यारी बातें डिस्कस करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरा परिवार और ज़्यादा बढ़े, और ज़्यादा बड़ा हो, और ज़्यादा इसका दायरा बड़ा हो, और काश उस PIL का माध्यम मैं बन सकूं, तो ये मेरे लिए और भी गर्वान्वित करने वाली बात होगी। मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, मगर एक वृद्ध व्यक्ति घोष बाबू मेरे घर पे आया, और जब वो आए तो उनके आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, और प्रॉपर्टी हड़प के उनको ना तो खाने के लिए देते हैं ना पीने के लिए देते हैं, और वो बेचारे फिर वकीलों के यहाँ जाते हैं और कई बार उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाता। वकील तो कोशिश करता है रिलीफ दिलवाने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रावधानों को बताऊं जिससे कि समाज में चीज़ों को लेके जागरूकता बढ़े, इस अधिनियम को लेके जागरूकता बढ़े। मैं आपका आभारी रहूँगा कि मुझे आपने इतना समय दिया। एक बार फिर से हरे कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, जय हो, जय हो। बाबा श्याम, हम पे कृपा बनाए रखना प्रभु, सद्बुद्धि दो।
जय हो।